दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हेल्दी दुनिया में, जहां बातें होती हैं सेहत की। दोस्तों आज आप जानेंगे 5 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जिनको आपने अगर रोजाना खाने में शामिल कर लिया तो आपकी हड्डियां होंगी मजबूत, शरीर में आएगी ताकत और स्टेमिना। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, औरत या मर्द, सभी बनेंगे तंदुरुस्त। आज की वीडियो में आप जानेंगे इन 5 सुपर फूड से मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में, कैसे ये आपको ताकतवर और सेहतमंद बनाते हैं, कब, कितना और कैसे इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों जिन सुपर फूड्स की आज हम बात करने वाले हैं, जो आपको मजबूत हड्डियां, ताकतवर शरीर और अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्टेमिना देने वाले हैं, इनमें सबसे पहले है बादाम। तो पहले जान लेते हैं बादाम से मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में। बादाम में से आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले विटामिन ई। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, त्वचा और बालों के लिए लाभकारी है। सेकेंड है विटामिन बी समूह, जिसमें बी 1, बी 2, बी 3, बी 6 और फोलेट यानी कि बी 9, ये ऊर्जा उत्पादन, नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। इन विटामिन के साथ साथ मिलते हैं बहुत सारे खनिज यानी कि मिनरल्स, जैसे कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए, मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों के लिए, पोटेशियम ब्लड प्रेशर संतुलन के लिए, जिंक इम्यूनिटी और आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, फास्फोरस हड्डियों और दांतों के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन के लिए सहायक होते हैं। अगला है प्रोटीन, मसल्स की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके अलावा बादाम से मिलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और थोड़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैट्स, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर मिलता है इनमें से फाइबर। ये पाचन में सहायक और ब्लड शुगर को नियंत्रण रखने में मददगार होता है। और इनके अलावा बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, शरीर में से फ्री रेडिकल डैमेज को बचाने के लिए। इसका पूरा फायदा लेने के लिए इसको खाने से पहले कम से कम 4 से 8 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए। पानी में भिगोने से इसके बाहरी भूरे छिलके में मौजूद टैनिन और फाइटिक एसिड कम हो जाते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अब्जॉर्बेशन यानी कि अवशोषण आसानी से और अच्छा होता है और सभी पोषक तत्वों को पचाने में भी आसानी होती है। अगला सुपर फूड है अखरोट। अखरोट की गिरी में से आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, जिनमें से मुख्य रूप में है सबसे पहले स्वस्थ वसा, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ALA यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स सभी मिलते हैं, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रोटीन अच्छी गुणवत्ता वाला प्लांट बेस्ड प्रोटीन इसमें मिलता है, जो मांसपेशियों और सेलों की मरम्मत के लिए ज़रूरी होता है। फाइबर, डाइटरी फाइबर जो है, ये अच्छी मात्रा में इससे मिलता है। ये पाचन को सुधारने और आंतों की सेहत बनाए रखने के लिए मदद करता है। विटामिन में इसमें से विटामिन ई मिलता है, जो एक अच्छा ऑक्सीडेंट विटामिन है। बी 6 विटामिन मिलता है और बी 9, ये दोनों विटामिन जो ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहद ज़रूरी हैं, ये मिलते हैं। इसके अलावा खनिज में से मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जिंक, ये सभी मिनरल्स इसमें से अच्छी मात्रा में मिलते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट की श्रृंखला में इसमें से पॉलीफेनॉल्स और मेलाटोनिन, जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। इनको भी भिगोकर ही खाना चाहिए। भिगोने से टैनिन और फाइटिक एसिड कम हो जाते हैं, जिससे पोषक तत्व आसानी से अवशोषित होते हैं। स्वाद भी हल्का हो जाता है और पचाने में आसान हो जाते हैं। इस श्रृंखला का अगला सुपर फूड है अलसी। 10 ग्राम अलसी में से लगभग 2 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है और इसके अलावा गुड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो इसमें से लगभग 73% होती है, और इसके अलावा ओमेगा 3 फैट्स, जो कि हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती है।
डाइटरी फाइबर इसमें से लगभग 3.25 ग्राम मिलता है। विटामिन और मिनरल जो है इसमें से विटामिन B1, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम इत्यादि अच्छी मात्रा में मिलते हैं। अलसी को भी पानी में भिगोने से इसके फायदे बढ़ जाते हैं, जैसे इसके पोषक तत्वों की बायो उपलब्धता जो है, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इससे पोषक तत्व शरीर को बेहतर मिलते हैं और उनका अब्जॉर्वेशन अच्छे ढंग से होता है। पानी में भिगोने से इसमें मौजूद वाटर सोल्यूबल फाइबर जेल जैसा बन जाता है, जो पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर नियंत्रण में भी सहायक होता है। एंटी न्यूट्रिएंट्स जो कि हर एक बीज में होते हैं, ये पानी में भिगोने से कम हो जाते हैं, जिससे पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। खासकर उन लोगों के लिए जिनको कब्ज, कोलेस्ट्रॉल या शुगर इश्यूज हैं, भीगी हुई अलसी अधिक लाभकारी होती है। अगला सुपर फूड है तिल। ये भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स का सोर्स है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6 और B9 ये सभी मिलते हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, इसमें कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में है, मैग्नीशियम, जिंक, तांबा, सेलेनियम, मैग्नीज, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटो कंपाउंड्स बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलते हैं, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। 10 ग्राम तिल में लगभग 1.25 ग्राम प्रोटीन भी पाया जाता है। अगला सुपर फूड है अंजीर। दो सूखी मध्यम आकार की अंजीर में, जिनका लगभग वजन जो है 20 से 24 ग्राम के बीच होता है, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा इस प्रकार है। इसमें कैलोरीज 40 से 45 मिलती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है वो 10 ग्राम है लगभग, फाइबर जो है वो 1.5 से 2 ग्राम, प्रोटीन आधा ग्राम, फैट बहुत थोड़ी मात्रा में मामूली सी होती है। मिनरल्स में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, आयरन बहुत अच्छा है, पोटेशियम बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम, विटामिन बी श्रृंखला जो है ये भी इसमें काफ़ी है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनाइड्स ये सब इसमें पाए जाते हैं। इसको खाने से हड्डियों के लिए बहुत अच्छा कैल्शियम और मैग्नीशियम मिल जाता है। खून बनाने के लिए आयरन और कॉपर बहुत अच्छा मिल जाता है। पाचन के लिए बहुत अच्छा फाइबर है। दिल और ब्लड प्रेशर के लिए पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में है। अब जान लेते हैं इन सभी सुपर फूड को कब, कितनी मात्रा में और कैसे लेना है। तो सबसे पहले मात्रा जान लेते हैं। बादाम लेने हैं कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गिरियाँ। अखरोट कम से कम 1 अखरोट की गिरी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अखरोट की गिरी। तिल कम से कम आधा चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुल टीस्पून। इसी तरह से अलसी भी कम से कम आधा चम्मच और ज़्यादा से ज़्यादा 1 टीस्पून। और अंजीर 2। इनमें से बादाम, अखरोट, तिल और अलसी एक बर्तन में सुबह सुबह पानी में भिगो दीजिए और अब इनको 4 से 6 घंटे तक, कम से कम 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तक पानी में भीगे रहने दीजिए। अंजीर को अलग कटोरी में भिगोइए, क्योंकि अंजीर का पानी बाद में फेंकना नहीं है, उसका पानी साथ ही रखेंगे। और तिल, अखरोट, अलसी जो भिगो रखे हैं 4 से 6 घंटे बाद, इनका जो पानी है निकाल देना है और इनको एक बार धो देना है। धो करके अब इन सभी को, अंजीर उसी पानी के साथ आप मिक्सी के जार में डाल लें और ये सारा मटीरियल भी, बादाम, अखरोट, तिल, अलसी भी उस मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा उसमें पानी मिला करके इसको मैश कर दीजिए अच्छी तरह से। बिल्कुल इसको बारीक हो जाए, ये मैश हो जाए अच्छी तरह से, इसकी एक स्मूदी बन जाए। अब इसमें 1 गिलास गुनगुना पानी मिला करके इसको आराम से दूध की तरह पी सकते हैं। इनसे अगर और अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 1 मुट्ठी मिक्स दालें, जिसमें चना, मूंगी, मसर और मोठ ये बराबर मात्रा में हो, 1 मुट्ठी ये सभी दालें उसको पानी में भिगो दीजिए और 8 घंटे बाद इसको पानी में से निकाल करके धो करके स्प्राउट होने के लिए रख दें। जब ये अंकुरित हो जाएं तो इनको हल्का सा स्टीम कुक कर लें
और ये जो बादाम, अखरोट, तिल, अलसी की ये स्मूदी है, इसको भी इसी के साथ ऐड कर दें। साथ ही इसमें अपनी टेस्ट अनुसार थोड़ा नमक मिर्च डाल लें और प्याज टमाटर डाल लें, साथ थोड़ा नींबू निचोड़ें उसमें। और इस तरह से भी इसको खाने से आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में हो जाता है और आपकी काफ़ी हद तक प्रोटीन की जो शरीर को रोजाना ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से इसका बेनिफिट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इन दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, आप इसको लेना स्टार्ट करें। आप जैसे ही लेना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे हड्डियों में होने वाला दर्द ये कम होता चला जाएगा, जोड़ों का दर्द कम होगा, हड्डियां मजबूत होती चलेंगी। आपकी ताकत जो है वो आपको पता चलने लग जाएगा कि आप ताकत बढ़ना स्टार्ट हो गई है और स्टेमिना जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ ही फिर सैर करना, जो सुबह जितना भी आप चल सकते हैं चलना स्टार्ट करिए पहले। जितना अगर धीमा नहीं चला जाता तो धीमे चलिए, धीरे धीरे उसकी स्पीड भी बढ़ाइए। आप देखेंगे कि 8-10 दिन में ही आपकी अच्छी खासी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी और आप लंबा चल भी पाएंगे। और धीरे धीरे 1 महीने बाद तो आप बाकायदा दौड़ लगाना शुरू करेंगे। तो इसको लेने से आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और हड्डियां मजबूत होती चली जाती हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर आपकी हेल्थ को, आपकी हार्ट हेल्थ को भी, आपकी इम्यूनिटी को भी, आपके सेलुलर लेवल पर जो डैमेज होता है उसको भी रिपेयर करने में, मसल्स को बनने में, सारी सभी सेल्स में ऊर्जा पैदा करने में, सभी कामों में ये सभी पोषक तत्व प्रॉपरली काम करते हैं। तो जो आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। बस इसको अपनी ज़िंदगी में अपनी खुराक का परमानेंट हिस्सा बना लीजिए और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करिए। दोस्तों, अपने खाने में किए गए छोटे छोटे ये बदलाव आपके जीवन में खुशियां और तंदुरुस्ती ले आते हैं। आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दूसरे भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। चैनल हेल्दी दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त इन दुआओं के साथ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें दिल से। धन्यवाद।